मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाहौर की उन तंग गलियों की जहां रात के अंधेरे में जलने वाली रोशनियां सिर्फ बाजार को नहीं बल्कि हजारों टूटे दिलों को भी रोशन करती थी। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत अक्सर खरीदी जाती थी, वफादारी मजाक समझी जाती थी और इंसान अपनी असल पहचान खो बैठता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीरा मंडी की। लेकिन इन्हीं शोर मचाती गलियों के दरमियान एक ऐसी मोहब्बत ने जन्म लिया जिसे आज भी कुछ लोग लाहौर की सबसे दर्दनाक और सच्ची मोहब्बत कहते हैं। ये कहानी है बाली और मीर अली नवाज की। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं थी बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान जंग थी। एक तरफ दौलत, ताकत और इज्जत का गुरूर था, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की थी जिसे दुनिया सिर्फ एक तवायफ समझती थी, मगर उसके दिल में भी वही ख्वाब थे जो किसी आम लड़की के होते हैं। मगर आखिर ये मोहब्बत कैसे शुरू हुई? मीर अली नवाज कौन था और वो कौन सा अंजाम था जिसने इस कहानी को लाहौर की दीवारों पर हमेशा के लिए लिख दिया? प्यारे दोस्तों, लाहौर की पुरानी गलियां हमेशा से अजीब कहानियों से भरी रही हैं। कहीं मौसीकी की महफिलें सजती थीं, कहीं दौलत के नशे में डूबे लोग अपनी रातें बर्बाद करते थे और कहीं खामोश कमरों में ऐसे फैसले होते थे जो कई जिंदगियां बदल देते थे। इन्हीं गलियों में एक नाम बहुत मशहूर था, बाली। लोग कहते थे कि अगर लाहौर की रातों को किसी चेहरे ने सबसे ज्यादा दीवाना बनाया है तो वो बाली थी। इसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं थी, इसकी आवाज में एक अजीब दर्द था। जब वो बोलती थी तो महफिल खामोश हो जाती थी और जब वो गाती थी तो अमीर से अमीर शख्स भी चंद लम्हों के लिए अपनी हकीकत भूल जाता था। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि इस हंसती हुई लड़की के अंदर कितनी तन्हाई दफन थी। दोस्तों, बाली का असल नाम कुछ और था, मगर वक्त ने इसकी असल पहचान छीन ली थी। बचपन में उसने कभी ख्वाब देखा था कि वो एक आम जिंदगी गुजारेगी। एक छोटा सा घर होगा, मां होगी और शायद एक ऐसा शख्स होगा जो उसे दुनिया की गंदी नजरों से बचा लेगा। लेकिन किस्मत ने इसे लाहौर की उन गलियों में ला खड़ा किया जहां औरत की कीमत उसके जज्बात से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से लगाई जाती थी। हर रात नए चेहरे आते, नई बातें होती, मगर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की खामोशी को समझ सके। दूसरी तरफ मीर अली नवाज था, एक अमीर खानदान का नौजवान जिसके पास दौलत भी थी, ताकत भी और इज्जत भी। लाहौर के बड़े बड़े लोग इसके वालिद को जानते थे। मीर अली नवाज ने हमेशा एक शाहाना जिंदगी देखी थी। महंगी गाड़ियां, नौकर, बड़ी महफिलें और हर वो चीज जो एक अमीर इंसान के पास हो सकती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी दौलत के बावजूद उसके अंदर एक खालीपन था। वो अक्सर रात को लाहौर की गलियों में अकेला घूमता रहता, जैसे किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा हो जिसका नाम उसे खुद भी मालूम नहीं था। एक रात उसके दोस्त उसे जबरदस्ती हीरा मंडी ले गए। वहां मौसीकी की महफिल सजी हुई थी, हर तरफ कहकहे थे, हंसी थी और दौलत की नुमाइश थी। मीर अली नवाज इन सब चीजों से मुतासिर नहीं हुआ क्योंकि वो ये सब पहले भी देख चुका था। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो बाली थी। उसने सुनहरी लिबास पहना हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। जब उसने गाना शुरू किया तो पूरा कमरा खामोश हो गया। मीर अली नवाज पहली बार किसी आवाज में इतना दर्द महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो लड़की गाना नहीं गा रही बल्कि अपने दिल का बोझ दुनिया के सामने रख रही है। उसी रात मीर नवाज अली की जिंदगी बदल गई। वो दोबारा बाली को देखने आया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ एक गाहक नहीं रहा, वो बाली से बातें करने लगा। हैरानकुन बात यह थी कि बाली भी इसके साथ वैसे ही बात करती थी जैसे वो इसे बरसों से जानती हो। नाज़रीन, मीर अली नवाज ने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की के अंदर एक ऐसा दिल है जिसे दुनिया ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दिन गुजरते गए और दोनों के दरमियान ताल्लुक गहरा होता गया। लाहौर की वही गलियां जो पहले शोर से भरी रहती थी, अब इन दोनों के लिए एक अलग दुनिया बन गई थी। बाली अक्सर मीर अली नवाज से पूछती कि क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो या ये सिर्फ वक्ती दीवानगी है। मीर अली नवाज हर बार यही जवाब देता कि अगर ये दीवानगी है तो मैं सारी जिंदगी इस दीवानगी में रहना चाहता हूं। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। नाज़रीन, जब मीर अली नवाज के खानदान को इस ताल्लुक का पता चला तो घर में कयामत आ गई। उसके वालिद ने साफ कह दिया कि एक तवाइफ कभी भी इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। खानदान की इज्जत, लोगों की बातें, समाज का खौफ, सब कुछ मीर नवाज अली के सामने खड़ा था। इसके दोस्त भी इसका मजाक उड़ाने लगे।
लोग कहते थे कि यह मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक वक्ती नशा है, लेकिन मीर अली नवाज जानता था कि वो पहली बार सच्ची मोहब्बत कर रहा है। और दोस्तों, उधर बाली भी अंदर से टूट रही थी। वो जानती थी कि इस दुनिया में इस जैसी औरतों को कभी इज्जत नहीं मिलती। वो अक्सर रात को तन्हा बैठकर सोचती थी कि शायद वो मीर अली नवाज की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने कई बार उससे दूर होने की कोशिश की, मगर हर बार मीर अली नवाज वापस आ जाता। एक दिन बाली ने उससे कहा कि तुम्हें मालूम है ना कि इस शहर में मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर चीज इज्जत है। तुम्हारे घर वाले कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। मीर अली नवाज ने जवाब दिया कि अगर मोहब्बत इज्जत से छोटी होती तो लोग इसके लिए जान ना देते। दोस्तों, ये बातें सिर्फ अल्फाज नहीं थी। मीर अली नवाज वाकई सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। उसने अपने खानदान से बगावत कर दी। उसके वालिद ने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, मगर उसने परवाह नहीं की। लाहौर के अमीर लोगों में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर महफिल में इस मोहब्बत का जिक्र होने लगा। कुछ लोग इसे पागल कहते और कुछ इसे सच्चा आशिक समझते। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। नाज़रीन ग्रामी, एक रात बाली अचानक गायब हो गई। ना कोई खत, ना कोई पैगाम। मीर अली नवाज पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। उसने पूरा लाहौर छान मारा, मगर बाली कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि उसे जबरदस्ती शहर से बाहर भेज दिया गया है। कुछ कहते थे कि उसने खुद कुर्बानी दी ताकि मीर अली नवाज की जिंदगी बर्बाद ना हो। कई महीने गुजर गए, मगर मीर अली नवाज की हालत खराब होती गई। वो पहले जैसा अमीर और ताकतवर नौजवान नहीं रहा। लोग कहते थे कि वो रातों को उन्हीं गलियों में अकेला घूमता रहता जहां कभी बाली गाती थी। वो हर उस दरवाजे के सामने रुकता जहां उसे बाली की आवाज सुनाई देती थी, मगर हकीकत ये थी कि अब वहां सिर्फ खामोशी थी। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसे एक खत दिया। वो खत बाली का था। उसमें लिखा था कि मीर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, शायद अपनी जान से भी ज्यादा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी दुनिया खो दो। तुम एक इज्जतदार खानदान से हो, जबकि मेरी पहचान वो है जिसे ये मुआशरा कभी माफ नहीं करता। मैं चाहती हूं कि तुम जिंदा रहो, आगे बढ़ो और मुझे एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भूल जाओ। ये खत पढ़कर मीर अली नवाज टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाज मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बदलने के लिए आती हैं। बाली ने उसे मोहब्बत का वो मतलब सिखाया था जो दौलत, ताकत और इज्जत से कहीं ज्यादा बड़ा था। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उसके बाद मीर अली नवाज ने कभी शादी नहीं की। लोग आज भी दावा करते हैं कि लाहौर की कुछ पुरानी गलियों में रात के वक्त एक उदास शख्स की आवाज सुनाई देती थी, जो सिर्फ एक नाम पुकारता था, और वो था बाली। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि दुनिया में हजारों मोहब्बतें होती हैं, मगर कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि दास्तान बन जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाली के अचानक गायब होने के पीछे सिर्फ जुदाई नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मौत छुपी हुई थी। लाहौर की पुरानी गलियों में आज भी बाज बूढ़े लोग दावा करते हैं कि बाली शदीद बीमारी और जहनी टूट फूट का शिकार हो गई थी और एक रात खामोशी से इस दुनिया से चली गई। कहते हैं कि उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसे किसी ऐसी जगह दफन किया जाए जहां सुकून हो, शोर ना हो और लोग उसे सिर्फ एक तवाइफ नहीं बल्कि एक इंसान समझे। इसलिए कुछ रिवायात में यह जिक्र मिलता है कि उसे उस इलाके के करीब दफन किया गया जहां करबला के नाम से मशहूर कब्रिस्तान या इमाम बारगाह का इलाका मौजूद था। अगरचे इस बात का कोई मजबूत तारीखी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन लाहौर की पुरानी दास्तानों में यह रिवायत आज भी जिंदा है और शायद यही राज इस मोहब्बत की कहानी को मजीद पुरस्कार बना देता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।